देखिए, शक्तिमान अपने आप में एक सुपर टीचर बन गया था। शक्तिमान सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरो के साथ सुपर टीचर भी था। बंद किया, फ्लश किया, सॉरी शक्तिमान। देखिए, आजकल मुझे किसी ने डरा दिया था, सर सर म्यूजिक में कुछ पैसा नहीं है सर, आप खर्च कर रहे हो खामखा का। बॉलीवुड चैनल में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो ये गाना लॉन्च किया अभी क्रांतिकारी एल्बम का सेकंड सॉन्ग, इसमें आप क्या नया लेके आए हैं? जी, सेकंड सॉन्ग में जो नया आया है वो काफ़ी नया है। पहले गाने में हमने बहुत जल्दी में पिक्चराइज भी किया, उस वक़्त हमको करना था। हमने सेकंड सॉन्ग बनाने में टाइम भी लगाया और सेकंड सॉन्ग में टेक्निकली हमने इसको 10 गुना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। चाहे वो एआई हो, चाहे वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हों, चाहे वो कलर करेक्शन हो, चाहे वो दुनिया भर की एडिटिंग में हम लोगों ने चेंज कर के ये गाना बहुत अच्छा बन गया है। मतलब मेरे हिसाब से आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड। जब शक्तिमान आया तो वो अपने टाइम से काफ़ी आगे था टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और आर्यमान आया वो भी अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। तो जो इसमें एआई का इस्तेमाल आपने किया है, वो किस पर्सपेक्टिव से, या टेक्नोलॉजी को बीट करते हुए, या फिर आने वाली टेक्नोलॉजी अगले गानों में हम कैसे देखेंगे? देखिए, कंपेयर तो कोई नहीं कर सकता। आर्यमान शक्तिमान में जो हमने स्पेशल इफेक्ट्स किए थे, अगर आज के हिसाब से करोगे तो वो आपको लगेंगे पुराने ज़माने के हैं। पर अगर आप उसको ये सोचोगे कि हमने जब किया तो कुछ नहीं था, बहुत अहेड ऑफ टाइम था। बात आई इस गाने में, हमने जो कुछ किया है मैंने आपको बता दिया, मेहनत की है। अभी 10 गाने मुझे और बनाने हैं, मेरी एम्बिशन है। आई डोंट नो कितना बना पाऊँगा, मैं तो इसको बढ़ाना चाहता हूँ। पर मैं बताऊँ, इसमें जो एक और नई चीज़ जो अभी दिमाग में आई है कि हम यहाँ पर सिर्फ बच्चों की शूटिंग में 25 बच्चों को पूछते हैं सवाल, और वो 25 बच्चे फटाफट ऐसे एक्टिंग करते याद करके आए हैं और जवाब देते हैं। वो जवाब के थ्रू करोड़ों बच्चों को, देश के लोगों को मालूम पड़ता है कि ओ तुर्रम खान ये था, ओ अशफाक उल्ला खान वो था। हमारे दिमाग में एक आइडिया आई है कि आगे में एक और नई चीज़ ऐड करेंगे, इसको गाने को हम इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं। Instead of asking the questions to the actors in the serial, in the song, we will say, चलिए मैं आपको पूछता हूँ, आप बता सकते हैं? पब्लिक जो एंड में मैंने बोला है कि आपको मैं और एक गाना लेकर आऊँगा। हम कोशिश करेंगे, मुझे अभी तक फॉर्मेट नहीं मालूम, कि हम करेंगे कि देश के बाकी जो व्यूअर्स को भी मौका मिले जवाब देने का। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमको रोकना पड़ेगा अपना जवाब उनके सवाल के लिए। वो कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, बट दैट्स अ गुड आइडिया कि हम गाने को इंटरैक्टिव बनावें ताकि लोग पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। जब बात बच्चों की निकली है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम एक प्रोग्राम के बारे में सुनते हैं जिसका नाम है एनके सर की क्लास। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो काम करता है और उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, शक्तिमान अपने आप में एक सुपर टीचर बन गया था। शक्तिमान सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरो के साथ सुपर टीचर भी था। बंद किया, फ्लश किया, सॉरी शक्तिमान। हमने वो टीचिंग उसमें शक्तिमान के थ्रू 200 मैसेजेस दिए थे। हम अभी अभी जो दिमाग में मेरे ये आया कि अभी शक्तिमान है नहीं, शक्तिमान कोई मैसेज भी नहीं देने के लिए, हम सीरियल भी नहीं बना रहे हैं, हमारे पे बंदिश आ गई है। ये कहीं ना कहीं ये मसला सॉल्व हो जाए कि फिल्म कब बनेगी, कौन बनेगा शक्तिमान। इस बीच में मैंने कहा कि देश के बच्चों को शक्तिमान मिसिंग हो रहा है। मुझे कई लोगों ने मैसेज भेजे हैं, सर 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 शक्तिमान लाइए, आज आपकी बहुत आवश्यकता है। और मैं भी मानता हूँ कि आज के बच्चों को 10 गुना ज़्यादा 97 के बच्चों से ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो एक तरीका दिमाग में आया, चलो मुकेश खन्ना नॉट शक्तिमान, मैंने कुछ तो सीखा शक्तिमान से। जब आप रोल निभाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बैक ऑफ द माइंड में, कहीं ना कहीं मेमोरी में वो जगह लेकर बैठ जाती है। मतलब ये नहीं है कि जो आदमी राम बनता है वो राम ही बन जाएगा, या जो कृष्ण बनता है वो कृष्ण बन जाएगा। लेकिन जो आदमी ऐसी फिल्में करता है और उसको बिलीव से करता है, जैसे मैंने भीष्म पितामह बिलीव करके किया, तो कहीं ना कहीं संस्कारों में वो बात आती है। तो मुझे लगा कि चलो शायद मेरे के अंदर कुछ तो नॉलेज आ गई होगी डूइंग शक्तिमान। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मुकेश सर, माफ़ करना मैं अपने को सर बोल रहा हूँ, बट मुकेश सर की क्लास स्कूल के बच्चों बच्चों पर। पहले दिमाग में था, जमशेदपुर में पहली बार हुआ था जब मैं बैठा था स्टेज पर और बसें के बसें आ रही थी एक बड़े ऑडिटोरियम में,
50 बच्चे आए, 50 हो रहे हैं, वो लोग बैठते थे, सवाल पूछते थे, सर हमारा ये प्रॉब्लम क्या करें, रिलेटिंग टू दी किड्स प्रॉब्लम। एम के सर की क्लास में मैं बैठूंगा और बच्चे मेरे को पूछेंगे। तो हमने एक नया तरीका निकाला है कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग किड्स आई विल गो टू द स्कूल्स। तो अभी तक हमने 3 स्कूल कवर किए, मैं 50 स्कूल कवर करना चाहूँगा। तो उसमें होगा कुछ नहीं, ये नहीं कि मेरे से बड़े टीचर नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन साहब सुनते हैं तो लोग शक्तिमान की सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते। तो शायद मुकेश खन्ना की सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। सो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। सर वो हमको टीचर, हमको माता पिता कान पकड़ते हैं, सर हमारे को एग्ज़ाम के पहले डर लगता है, क्या करें। ऐसे क्वेश्चंस हर बच्चे के साथ है। मेरे पास उसका जवाब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से उसका जवाब आ जाता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसमें होगा कुछ नहीं कि भाई मैं कोई क्या कहते हैं, कौन सा वर्ड है, एक फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं अन्ना हजारे भी नहीं हूँ, मैं मुकेश खन्ना हूँ, शक्तिमान बना, भीष्म पितामह बना, मैं एटलीस्ट वो टॉपिक तो उठा रहा हूँ। ये चीज़ सब जब देखेंगे तो उनको भी अपने सवालों का जवाब उस एम के सर की क्लास में मिलेगा। दैट इज़ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर एस्पेक्ट, कि भले मैं अच्छा जवाब दूं, बुरा नहीं है, बट मैं बात तो कर रहा हूँ, कौन बात करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपसे कि जो गाना है क्रांतिकारी एल्बम का पहली गीत 2, इसमें इसको हम कमर्शियल एंगल से देखें या फिर हम इसको एक सोशल एंगल से देखें या एक इंफॉर्मेशन एंगल से? देखिए आजकल मुझे किसी ने डरा दिया था, सर म्यूज़िक में कुछ पैसा नहीं है सर, आप खर्च कर रहे हो खामा खा का। मैं वंदे मातरम गाना बनाने जा रहा हूँ, ये तो अभी बहुत छोटे लेवल की बात है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, 7.5 मिनट का गाना रिकॉर्ड हुआ है आनंद जी भाई के रिकॉर्डिंग में, कमाल का गाना बनाया, 1 साल से होल्ड करके बैठा हूँ। मैं वो जब लाऊंगा वो मेरे लिए उपलब्धि होगी। ये जो क्रांतिकारी की गाने का बनाने का मकसद अलग है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के ऊपर जान दे देने वाले क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते। शर्म आनी चाहिए। आपको कोई आदमी बचाता है तो आप कम से कम थैंक्स तो बोलते हो उसको। मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार बचा हूँ समुद्र से। एक आदमी आया था मेरे को, उसने मुझे बचा लिया था। मुझे आज तक मिस्ट्री है कि वो कौन था। मैं ऑलमोस्ट समुद्र के अंदर जाने वाला था ऐसे ऐसे, मुझे लगा अभी मछलियाँ मिलेंगी मेरे को, और बचाओ बचाओ किया तो दूर से एक नाविक, वही बोटिंग में बोटिंग करता था, उठाया, मेरे को लेकर आया, मेरे को आके कॉफ़ी पिलाई, घर में आया, मेरा स्विमिंग बंद हो गई। पर मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा वो लड़का कौन था जिसको मैंने थैंक्स भी नहीं बोला। उसी स्विमिंग पूल में मेरे को चीफ गेस्ट बनाया। मैंने ओपनली कहा, मैंने कहा देखिए एक आदमी ने मेरे को जान बचाई थी, आपका मेंबर होगा, मैं जानना चाहता हूँ, सामने आइए, बताइए कि आपने मेरे को बचाया था। सर आज तक कोई नहीं आया। तो मैं क्या मानता हूँ, भगवान ने भेजा था उसको। कभी कभी भगवान भेजता है। कौन से टाइम की बात? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन सेंट जेवियर्स कॉलेज, नॉट इवन लॉ, नॉट इवन एक्टर। हमारे यहाँ मफतलाल बात है चौपाटी पे, मरीन ड्राइव में रहने वाला आदमी हूँ। वहाँ पर मैं स्विमिंग मेरे को ऐसी आती है बस, और मैं बोटिंग करता था समुद्र में जाके, उधर मरीन ड्राइव तक जाना, राजभवन तक जाना, उस टाइम का इंसिडेंट है ये। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे कि अगले 3 से 6 महीने में हम आपको किन किन रूप में या फिर किन किन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? देखिए एक मेरी गुजराती फिल्म आ गई है इनफैक्ट, जिसका नाम है विश्वगुरु। उसमें मैं हिंदी बोला हूँ, कमाल की फिल्म है। मैं अभी अभी गुजरात में जाके देख कर आया हूँ, बम्बई में भी आने वाली है, ऑल ओवर इंडिया में आने वाली है। हिंदी में बन के, गुजराती फिल्म हिंदी में रिलीज़ होगी, क्योंकि मैं हिंदी बोला हूँ, बाकी सब हिंदी बोलेंगे। तो वो एक फिल्म मैं देखने वाला हूँ। मेरी एक दिवाली के टाइम पे, ये अभी तक किसी को नहीं बताया मैंने, एक तेलुगु फिल्म आने वाली है जिसका नाम, अभी मैंने उसका नाम समथिंग, बाहुबली के लेवल की बनी है फिल्म, बाहुबली के लेवल की वो एक है, जिसमें मैं सेनापति बनाऊं, और मेरा एंड में सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस है। अच्छा था वो, मुझे अभी आज ही डायरेक्टर से मालूम पड़ा, बोला दिवाली में रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग। आई एम वेटिंग फॉर दैट। प्लस मेरी एक सीरियल आई गई OTT के लिए, जिसका नाम है डिजिटल ट्रैप। मैं उसको बनाने जा रहा हूँ, झांसी में अभी हम शूटिंग करने वाले हैं जाकर। उसको शायद मैं सबसे पहले उसी को बनाऊंगा। इसके अलावा बस बाकी देखो, जो कोई अच्छा मुझे ऑफर करेगा मैं करूँगा।
तो आने वाले अगला गाना, अगला गीत कौन सा होगा और आपका अगला शो कौन सा होगा? अगला गीत तो खैर हर अलग गाने में 4 और क्रांतिकारी ऐड होंगे, हर गाने में। लेकिन इसके बीच में एक नया कंसेप्ट मेरे को मिला बहुत अच्छा, जिसका नाम है भारत के शक्तिमान, जिसमें माइथोलॉजिकल शक्तिमान से लेकर हिस्टोरिकल शक्तिमान से लेकर फिल्मी शक्तिमान तक को मैं एंकर करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया था, राम ने क्या किया था, हनुमान ने क्या किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था, पृथ्वीराज कपूर ने क्या किया था, राज कपूर ने क्या किया था, दिलीप कुमार ने क्या किया था। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, भारत के शक्तिमान। सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एंड में डिस्क्लोज किया है, एक बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है, वंदे मातरम तो है ही बहुत बड़ा, एक सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, ये गाना हमने 2 साल पहले पिक्चराइज करके पप्पू खन्ना के डायरेक्शन में ग्रीन कर्टन पे शूट करके रखा था, जिसको मैं आज बना के एआई के साथ करके बहुत ब्यूटीफुल बन गया है। शायद 12 अगस्त को रिलीज कर रहा हूँ, बिफोर 15 अगस्त। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। एंड आपका चैनल भी मैंने सुना है अभी अभी बचपने में है, तो मैं कह सकता हूँ आयुष्मान भव पुत्र आयुष्मान भव।